वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुर्रहमान खान। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त के बारे में कि हम इसको मनाते क्यों हैं, इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और इसके बारे में लोगों के इख्तिलाफात क्यों आए और उनके जवाबात अब सब हज़रात के सामने शेयर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतखाब भी बहुत खूब था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो ममलकत अता फरमाई है, ईस्वी के लिहाज से तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी है और सन हिजरी के एतबार से 27 रमज़ान मुबारक का महीना है। तमाम महीनों में सबसे ज्यादा बाबरकत वाला महीना रमजान मुबारक का महीना है और रमजान मुबारक में सबसे ज्यादा बाबरकत आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में भी सबसे ज्यादा फजीलत वाली रातें ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29 और ताक रातों में भी बाब अहले इल्म के यहाँ शब कदर की रात 27वीं शब है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो ममलकत अता फरमाई है 27वीं शब में अता फरमाई है। ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतखाब था। हमारे यहाँ एक बात तसस्सुर के साथ की जा रही है कि उलमा देवबंद ने तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफत की थी और वो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। यह तअस्सुर तो एक सोचे समझे मंसूबे के साथ आम किया जा रहा है, लेकिन यह बात खिलाफ वाक़ई है कि सब उलमा देवबंद ने तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफत की। ये दुरुस्त है कि उलमा इकराम की एक बड़ी जमात ने तहरीक पाकिस्तान से इख्तिलाफ राय का इजहार किया था। हम इससे इनकार नहीं करते और इस हकीकत को भी मानते हैं कि उलमा इकराम की एक बड़ी जमात ने क़याम पाकिस्तान की सूरत में जिन खदशात और खतरात का इजहार किया था, पाकिस्तान बनने के बाद 78 साल तो इसकी तस्दीक करता है या इनको रद्द करता है। ये भी एक हकीकत है कि उलमा देवबंद के एक बड़े तबके ने क़याम पाकिस्तान की जदोजहद का साथ दिया था और उनके सरखेज़ हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली तहनवी रहमहुल्लाह है कि जिनके बारे में क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जना का ये मक़ूला तारीख़ रिकॉर्ड में मौजूद है कि हमारे पास एक इतने बड़े आलम है कि जिनके इल्म हिंदुस्तान के तमाम उलमा के इल्म पे बारी। हज़रत मौलाना अशरफ अली तहनवी रहमहुल्लाह की रिवायत पर और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की क़यादत में उलमा देवबंद की एक बड़ी जमात तहरीक पाकिस्तान में अमलन शरीक हुई और इनके साथ बहुत बड़े बड़े उलमा भी शरीक हुए जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को उजागर किया। मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक शुबा नहीं कि इस कायनात की तारीख में सबसे अजीम और बड़ा दिन वो था जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हिदायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। इस कायनात में इंसानी तारीख में इससे अजीम और बड़ा दिन नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन का ये सुन्नत है कि उन्होंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन तो ऐसे थे कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अपनी सारी जिंदगी निछावर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपका दिन नहीं मनाया। लेकिन अगर हम मनाना शुरू करें तो ये दीन और दीन के हिकाम में इजाफा होगा। तो दीन के हिकाम में कोई भी इजाफा बिदात कहलाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का फरमान है कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्द। और जहां तक 14 अगस्त का ताल्लुक है तो ये कोई दीनी या मजहबी तकरीब नहीं बल्कि एक मुल्की तकरीब है और मुल्क की आज़ादी और इसके निशान के तौर पर इसको मनाया जाता है। लिहाजा ये बिदात नहीं, क्योंकि कोई भी चीज बिदात उस वक्त बनती है कि जब वो कोई चीज शरीयत में न हो और उसको शरीयत का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये मुल्की तकरीब है लिहाजा इसके अंदर किसी हुकूमत या किसी सियासत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हमारी 78 साल दौर के अंदर कई हुकूमतें आए, बड़े बड़े जालिम और जाबिर हुक्मरान भी आए और ऐसे हुक्मरान भी आए कि जिनके साथ हमारा इख्तिलाफ रहा है, लेकिन सियासी हालात की वजह से या किसी नापसंद हुक्मरान की आने की वजह से योम आज़ादी को यह कहना दुरुस्त नहीं कि चूंकि हुक्मरान हमारे मर्जी के नहीं आए लिहाजा हम योम आज़ादी नहीं मनाएंगे। ये तो एक मुल्क की तकरीब है, एक मुल्क का दिन है और मुल्क की आज़ादी का दिन है और उस आज़ादी का दिन है कि जिनके लिए हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी, जिनके लिए बेशुमार मुसलमानों ने अपने खून का नजराना पेश किया है। रियासत हमारी है और सियासत हुक्मरानों की है। इस रियासत की हुसूल की खुशी हमें हर हाल में होनी चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हालात खराब ही क्यों ना हो। ये हुकूमतें तो आते जाते रहेंगे, सियासी इनकलाबात तो पलटते काते रहेंगे, सियासी माहौल बदलता रहेगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान अपनी जगह अल्लाह की एक नियामत है और हमें इस नियामत का हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ करना है। मैं आपको एक चशमकुशा हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसराइल के मुकाबले में कुछ अरब ममालिक ऐसे थे जो रफ्ता रफ्ता ताकत हासिल कर रहे थे और वो कभी भी इसराइल के मध्य मुकाबिल बन सकते थे। इराक, शाम, लीबिया और मिस्र, ये 4 ममालिक ऐसे थे कि जिनमें एक ऐसी ताकत जमा हो रही थी कि इसराइल को कभी भी इनसे खदशा हो सकता था और वो इसराइल के मुकाबला करने के अहल भी हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इन सब को एक एक करके इन सब को खत्म कर दिया गया। आपने देखा होगा इराक का हाल, शाम का हाल, लीबिया का हाल, मिस्र का हाल कि मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म और सितम किया गया। इन 4 ममालिक के खत्म करने के बाद दुश्मनों की निगाह पाकिस्तान की तरफ मरकूज है, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम ममालिक के मुकाबले में है और अल्लाह ताला का फज़्ल व करम है। पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत है जो पूरे आलम इस्लाम की कुव्वत है
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور یہی اس کا بڑا جرم ہے۔ پاکستان کے دو جرائم ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس میں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے، جس کے لیے ابھی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور جدوجہد ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ ملک ایک ایٹمی طاقت بن گیا ہے، لہذا عرب ممالک کو نکارہ کرنے کے بعد دشمنوں کی نگاہ ہماری پاکستان کی طرف مرکوز ہے، کیونکہ یہ واحد ملک رہ گیا ہے کہ جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو کہ پوری دنیا مانتی ہے۔ ہماری افواج کا دنیا کی افواج کے سب سے بہترین افواج میں شامل ہے، ایک پاکستان اور دوسرا ترکی۔ لیکن یہی دو ملک ہے کہ جو اسلامی ملک ہے، اور ان دونوں کے اوپر سب سے زیادہ بھی دشمنوں کی نگاہیں ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مثبت پیغام تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔